या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। असुर संहारिणी भट्टी का आज का 9वां दिन है और आज हम करेंगे कीचक संहार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कीचक की जो कहानी है, जो कि महाभारत में दिखाई गई है। विराटनगर नाम का राज्य रहता है, जिसकी मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर, वहाँ का वो सेनापति रहता है। राजा विराट का साला होता है और रानी सुदेशना का भाई। और वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ बहुत हैं, तो उसको अहंकार भी है और काम वासना भी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में भरपूर है। जब पांडव 12 साल का जो वनवास के बाद जो 13वां साल उनका अज्ञातवास था, उस समय उन्होंने विराटनगर में ही शरण ली अपनी अज्ञातवास पूरा करने के लिए, अलग अलग रूप बदल के। जैसे अर्जुन वृहनला बना और भीम रसोइया बना था, युधिष्ठिर कंक बने थे जो राजा के साथ रहते थे, द्रौपदी शैलेंद्री नाम की एक युवती जो कि रानी की सेवा में थी दासी के रूप में, और जिस नकुल सहदेव एक घुड़सवारी में थे और एक चरवाहे का सेवा में थे। तो ऐसे सब अपना अपना रूप बदल करके विराटनगर में अपनी अज्ञातवास पूरी कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, कीचक शैलेंद्री, क्योंकि द्रौपदी थी और वो विश्व में सबसे सुंदर महिला थी, और कीचक जो था, तो कीचक तो उस काम वासना का प्रतिरूप ही है और अहंकार का, क्योंकि शक्तिशाली भी था। और विराटनगर में नाम के राजा विराट थे, लेकिन कीचक का ही राज्य था देखा जाए तो। उसको कोई, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता था, ना राजा ना कोई भी। सेनापति था और
शक्तिशाली भी बहुत था, राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन प्रजा को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए वो राजा नहीं था। नहीं तो उसका वश चले तो राजा को भी मार के राजा बन सकता था, लेकिन उसको प्रजा कैसे स्वीकार करेगी, इसलिए वो सेनापति के ही रूप में था, लेकिन अपना पूरा वर्चस्व बनाए हुए था। तो और इस कहानी में, जो कीचक की कहानी में, एक तीसरा भी आता है, मोह। जो सुदेशना उनकी बहन होती है, रानी होती हैं, उनका अपने भाई के प्रति इतना मोह होता है कि वो उसकी गलतियों को देखती नहीं है और उसको और बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ही मनमत पे अपना काम करता है। तो वो एक बार साइरेंद्री अर्थात द्रौपदी को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और फिर अपनी बहन को उसके लिए बोलता है कि वो मुझे उससे मिलना है। तो उसकी बहन उसको एक स्त्री होते हुए भी एक दूसरी स्त्री को मदिरा लेकर उसके पास भेजती है, ये जानते हुए भी कि उसकी मनसा क्या है, और द्रौपदी को ये नहीं बताती है, फिर भी भेजती है। तो द्रौपदी जो साइरेंद्री है वो मदिरा लेके जाती है, तो सेवा में है तो करना ही पड़ेगा जो कहा जाएगा। और जैसे ही वो कीचक के कक्ष में जाती है और वो वहाँ पे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से वो भाग निकलती है और भागते भागते वो राजभवन में आ जाते हैं। राजभवन अर्थात जहाँ पे कोर्ट, जहाँ पे सब बैठते हैं, वहाँ पे। और वहाँ पे सबके सामने वो इससे बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, अपमान करता है द्रौपदी का और थप्पड़ भी मारता है। और वहीं पे युधिष्ठिर भी रहते हैं कंक के रूप में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो बोलेंगे तो उनका ज्ञातवास खंडित हो जाएगा। फिर वहाँ पे भीम आवाज़ सुनकर, द्रौपदी की आवाज़ सुनकर उधर से चले आते हैं रसोइये से, लेकिन युधिष्ठिर उसको मना करता है वहाँ पे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भीम कहते हैं कि अब बदलना पड़ेगा बात को, तो बोलते हैं मैं कुछ लेने के लिए आया था। फिर बोलते अभी जाओ। फिर द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस करती है और वो सबके सामने बोलती है कि ये क्या, एक कौन सा न्याय है जहाँ पे एक स्त्री को सब बड़ी सभा में अपमानित किया जाता है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसके सतीत्व को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। एक ऐसा राज्य है। फिर युधिष्ठिर उस जो समय, जो सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए द्रौपदी को बोलता है, क्योंकि द्रौपदी जो साइरेंद्री बनी होती है उसको ये कहा जाता है कि 5 गंधर्वों की पत्नी होती है, 5 गंधर्वों का संरक्षण उसको प्राप्त है। इसलिए युधिष्ठिर उसको कहते हैं जैसे कंक के रूप में ही कि आप जो भी आप समझ रहे हैं, आपके पति आपको देख रहे हैं, लेकिन ये जो समय है, इस समय वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप समय की प्रतीक्षा कीजिए और जाके रानी के बाल संवारिए, जब समय आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। फिर द्रौपदी रानी के पास जाती है और वो उसको बहुत सुनाती है और फिर बोलती है कि मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक कीचक का अंत नहीं करूँगी तब तक जो मेरे होठों से लहू बह रहे वो पोछूंगी नहीं और ना ही स्नान करूँगी। वार्निंग देती है रानी को। वो तो डर जाती है रानी। फिर वो जाके भीम और अर्जुन, इन दोनों से इस बारे में बात होती है। फिर ये लोग प्लानिंग, योजना बनाते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय से पहले ही ये काम करना है। तो सूर्योदय से पहले पहले अभी तो बहुत हो गया, अभी तो कीचक का खत्म करना ही है। भीम बोलता है द्रौपदी को कि तुम कीचक को अभी मोहित करो मतलब अपने इसमें, और उसको रात को बुलाओ नृत्यशाला में। और अर्जुन की प्लानिंग रहती है कि उस समय नृत्यशाला में तो कुछ ना कुछ बजाते रहेंगे, वो तो डांस करेंगे, तो वो ढोलक बजाते हैं ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, किसी को पता ना चले। और द्रौपदी फिर जाके उसको मोहित गीत गाती है, फिर वो मोहित हो जाता है तो उससे पूछता है, तो बोलती है मैं क्या करूँ, मेरे जो गंधर्व पति हैं मुझ पर हमेशा निगरानी बनाए हुए हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया आपके साथ तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वो बोलता है ठीक है, तुम कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलती है कि नहीं नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो हम सिर्फ रात को मिलेंगे। बोला ठीक है, तो उसको नृत्यशाला में बुलाती है रात को। और वो जब वहाँ पे आता है तो टू बी सरप्राइज, द्रौपदी के बदले वहाँ पे भीम द्रौपदी के रूप में घूंघट ओढ़े बैठे रहते हैं। तो कीचक द्रौपदी समझ के पकड़ने की कोशिश करता है तो भीम उल्टा उसको पकड़ लेते हैं। और ढोलक तो बज ही रहा होता है तो आवाज नहीं होती है कहीं पे भी।
और कीचक काफ़ी मल्ल युद्ध होता है कुछ समय तक, इतनी आसानी से नहीं, काफ़ी समय तक होता है। उसके बाद कीचक की मृत्यु हो जाती है। अभी अज्ञातवास का आखिरी चरण चल रहा है इन लोगों का, और जो कीचक होता है उसको कुछ ही लोग मार सकते थे, सिर्फ 6 लोग मार सकते थे, ऐसा कहते हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, भीम, भीष्म पितामह और बलराम और कर्ण, ये सिर्फ 6 लोग मार सकते थे कीचक को। तो अभी क्या होता है, अभी जैसे ही खबर हस्तिनापुर पहुंचती है कीचक की मृत्यु हो चुकी है, तो सबका, क्योंकि कौरव तो अज्ञातवास में ढूंढ ही रहे होते हैं कि ताकि उनको पकड़े और उनको फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाए। अज्ञातवास का ये नियम रहता है कि अगर बीच में किसी ने उनको पहचान लिया एज ए पांडव, तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। तो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है उसमें कौरव अपनी पूरी शक्ति लगाकर सब जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, एक विराटनगर ही बाकी रहता है। और जैसे ये खबर मिलती है तो उनको पता कर्ण वहीं पे है, दुर्योधन वहीं पे है, द्रोणाचार्य उधर ही है, भीष्म पितामह वहीं पे है, बलराम अपने द्वारका में है, तो मारा किसने? भीम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता और कोई मार ही नहीं सकता। तो उनको, लेकिन अब उसको पकड़े कैसे? तो इसके एक ही उपाय है कि वहां पे हम युद्ध के लिए तो करेंगे, तो उनकी रक्षा, कीचक है नहीं तो विराटनगर की रक्षा कौन करेगा? तो ऑब्वियसली पांडव आएंगे, क्योंकि पांडवों ने 1 साल वहां का भोजन खाया है और वो अपने जो स्वाभिमान है कि हमने किसी का अन्न खाया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पांडव की बहुत बड़ी कमजोरी भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वो कभी, ये कौरवों के बात पता है, शकुनी को ये बात अच्छे से पता है कि ऐसा पांडव जरूर बाहर आएंगे और जैसे ही आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे, उनका भले ही वो जीत जाए लेकिन अज्ञातवास उनका खत्म हो जाएगा। ऐसी प्लानिंग करके ये लोग युद्ध के लिए ये करते हैं। तो ये तो आगे की कहानी है। फिर हमारा मेन था कीचक तक। एक जोक सुनाते हैं कि पहले महाभारत के टाइम पे कि वस्त्र उतारने के लिए महाभारत होता था, और आजकल ज़माने में अगर किसी को पूरे वस्त्र पहनने के लिए कह दो तो घर में महाभारत हो जाती है। आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप समझते क्या हो, लड़की है तो समझते क्या हो कि मतलब हमारा अधिकार है, हम जो भी करेंगे। तो आज उसकी वजह से हो जाती है। और पहले अगर थोड़ा सा भी किसी ने दुर्व्यवहार किया, कुछ भी किया, तो उसके लिए महाभारत, सारी अगर लड़ाइयाँ देखा जाए रामायण महाभारत, तो स्त्री के अपमान के लिए ही हुआ है। और अभी उल्टा ज़माना है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो कीचक है उसका ज्ञान में कैसा है, या फिर कीचक की जो कहानी है। तो हम अगर देखते हैं अपने ज्ञान की शुरुआत, स्टार्टिंग के जो 12 साल 14 साल जो कराची में सबने तपस्या की, एक तरह से वनवास का जीवन था उनका, और उसके बाद वो भारत में आए। जो विराटनगर स्थान है वो राजस्थान में ही है। अलवर और जयपुर के बीच का जो एरिया है उसको विराटनगर कहा जाता था, ऐसा जो, हाँ, नहीं पे। तो बाबा भी देखो वहाँ से जब वनवास में भी कौरवों ने बहुत तकलीफ दिए, और यहाँ पे आए तो कुछ दिन तक अज्ञात जैसा ही था, किसी को उतना पता नहीं था। और यहाँ पे भी जो हमने हिस्ट्री के क्लासेस में भी सुनी थी कि लोगों ने यहाँ पे खुद ही बुलाया कि आप भारत आओ, और जब भारत आए तो उन्होंने अपनी जो हेल्प थी वो अपने हाथ पीछे कर लिए, जिसकी वजह से बेगड़ी पाठ जल्दी शुरू हो गया था। लेकिन जो यहाँ पे रहे शुरुआत में वो कैसा था, मतलब एक तरह से अज्ञातवास जैसा ही था, और सेवाओं का उस समय कोई विस्तार नहीं था, क्योंकि भारत में नए थे और यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था किसी को, केवल तपस्या थी। और जैसे कि रूप बदल के हैं, सबको पता कौन है कौन आया, ऐसे रहता था। तो महाभारत की जो स्टोरी है कहीं ना कहीं क्या पूरा ही मतलब ज्ञान से लिंक्ड है, अगर हर तरह से देखा जाए तो एक हो गई बाहर की बात कि बाहर की जो स्टोरी है महाभारत की, वो हमारे ज्ञान में बाहरी रूप से कैसे है, और एक है हमारे अंदर जो हम हर आत्मा जब ज्ञान स्टार्ट करती है, ज्ञान में आती है, कोर्स करती है या फिर बाबा से जुड़ने की कोशिश करती है, तो भी उसके अंदर का कीचक बाहर निकल के आता है और हर तरह से उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। उसको अलग अलग लुभावन ने मतलब अलग अलग चीज़ों से उसको मोहित करने की, उसको हाँ हर रूप से, मतलब अहंकार भी जगाता है। अगर बहुत अच्छा आप करने लगे तो आपका अहंकार आएगा कि देखो मेरे जैसे तो कोई नहीं, मैं अभी अभी आया और अभी अभी कितना अच्छा कर रहा हूँ। पावर का, अगर पावर मिल गई तो उसका आप दुरुपयोग करेंगे क्योंकि अहंकार आ गया, फिर ज्ञान योग रह जाता है। और अगर कुछ नहीं आया तो ये बहुत पुराने भी हो गए फिर भी काम विकार रह जाता है। वैसे ही हम सोचते हैं कि हम तो सब
काम विकार के संस्कार बार बार ही मर्ज होते हैं और एक समय आता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करते, फिर कौन देखने आ रहा है मुझे, मैं तो हाँ, तो उसका फिर गलत अलग अलग तरीकों से, कुछ नहीं है तो मोबाइल में ही शुरू हो जाते हैं, गलत चीज़ें देखना, गलत वीडियोस देखना, और वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और तीसरा है मोह का रूप है। बहुत अच्छा हो गया तो फिर ज्ञान में ही मोह बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति, उसी में संबंध बन जाते हैं ज्ञान में ही। और संबंध एक होता है कि रूहानी संबंध, और एक होता है कि ज्ञान में ही, रूहानी में ही वो लौकिक वाले संबंध शुरू हो जाते, फैमिलिटी हो जाती है बहुत सारी, और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। फिर वो ज्ञान भी जैसा लौकिक जैसा मिलना जुलना वही सब चालू है, ज्ञान योग रह गया, बाकी ये सब चीज़ें लेन देन ये सब शुरू हो जाता है। तो अभी इसको कैसे खत्म करना है? तो ये जब जैसे कहा जाता है कीचक को सिर्फ 6 लोग मार सकते थे, तो जो पहला अगर देखें तो अगर बलराम को देखें, कौन थे? कृष्ण के भाई थे, और शेषनाग का अवतार भी उनको कहा जाता है। और तो उनके वही मार, क्योंकि वो गदा युद्ध में भी प्रवीण थे और वो दुर्योधन के गुरु भी थे महाभारत में। तो बलराम उसको मार सकते थे, अर्थात हम भगवान के साथ में हैं, भगवान के भाई बन के हैं। शेषनाग को ये भी कहते हैं ना, विष्णु के ऊपर अपना शीश रख के उनको संरक्षण देते हैं, एक तरह से देखा जाए तो हम भी भगवान की आगे की संरक्षण करते हैं। तो अगर उसमें हम पूरी तन्मयता से हैं तो भी हम कीचक का वध कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां होंगी। दूसरा देखा जाए तो भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह कौन थे? अखंड ब्रह्मचारी थे। तो अगर हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी कीचक की हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की, तो भी हम कीचक का वध, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से शक्तियां हमारी बढ़ जाती हैं। और एक एकाग्रता, मन जो होता है, क्योंकि हमारा मन भटक नहीं रहा इधर उधर चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो गए, परिवार ये सब चीज़ों से मुक्त हो गए, तो हमारे पास जो लक्ष्य है उस पर हम पूरा फोकस कर सकते हैं। तो अपने आप को भीष्म पितामह की तरह मजबूत बनाना है ताकि कोई कीचक आए ही नहीं। उसके बाद है कर्ण। कर्ण जो है, ये भी कर्ण बहुत शक्तिशाली था और कुंती पुत्र था, क्षत्रिय था, दानी था, उसका जैसा दानवीर कोई नहीं है। अपने जो उसका जो कवच कुंडल एक तरह से उसका अंग था, मतलब अलग नहीं था, अंग था, फिर भी उसको उसने दान दे दिया। वैसा दानवीर अगर हम बनते हैं, किस चीज़ का दान देना है? अपने गुणों का दान, अपनी शक्तियों का दान, योगदान, हर तरह से अगर हम देने का भाव होगा। कहते हैं कि मतलब देने का भाव किसको होता है? जो अपने आप में भरपूर है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, लालसा नहीं होती कहीं पे भी हो। ज्ञान में आने के बाद भी अगर हमारी लालसा है कि हमें ये मान मिले, हमें ये पद मिल जाए, ये सब चीज़ें मिल जाए, कुछ मिलने की अगर चाह है, और मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मिलने की हमारी अंदर से इच्छा है कि मिले, तो बाकी हम दान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को और कर्ण कौन था? सूर्य पुत्र था। और ये भी कहते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, उसको सीखना नहीं पड़ता है कि मुझे प्रकाशित कैसे होना है। तो हम अगर सूर्य की भांति रहते हैं तो हमें कुछ ऐसा अलग से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे प्रकाश देना है लोगों को। मतलब मैं स्वयं ही प्रकाश हूँ, जैसे शिव बाबा है, अपनी संपूर्णता में स्थित है। तो उस प्रकार हम भी अगर कर्ण बनते हैं, अर्थात सूर्य पुत्र बनते हैं, तो ज्ञान सूर्य पुत्र तो हम हैं ही, लेकिन वो हम अपने आप को एक्चुअल में रियलाइज करते हैं कि हम हैं, तो भी हमें किसी कीचक का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर आए भी तो तुरंत जल के भस्म हो जाएगा, स्वयं ही भस्म हो जाएगा। हाँ, वही हमारे अंदर ही है कीचक। और देखा जाए तो हम असुर संहारणी में असुर देखते रहे हैं, कीचक वैसे असुर नहीं था। असुर को हम कैसे जानते हैं? जिसके सिंह हो और असुर कुल से हो, वैसा है ना, जैसे रावण है और ये लोग, ये असुर कुल ही था इनका, कंस है। लेकिन कीचक असुर कुल का नहीं था। वो दुर्योधन भी असुर कुल का तो नहीं था ना, था तो इंसान ही, लेकिन वो अपनी बुद्धि से, अपने अवगुणों के कारण वो उसको असुर में गिना जा रहा है। तो ये हो गया दूसरा, कर्ण। उसके बाद आ गए तीसरा, बलराम, भीष्म और कर्ण। उसके बाद द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, कौरव पांडवों के गुरु थे। लेकिन हाँ, कर्ण का एक अवगुण भी था कि वो अधर्म का पक्ष लिया, क्योंकि उसकी मित्रता थी दुर्योधन से, और इस वजह से वो मित्रता के जो बंधन था उसको तोड़ नहीं सका। संग दोष था उसका, संग दोष की वजह से उसने द्रौपदी का भी अपमान किया और अंत में वो अधर्म का पक्ष लिया।
तो हमें ये भी देखना है कि हमें कर्ण तो बनना है, दानवीर तो बनना है, सूर्यपुत्र बनना है, सूर्य के समान बनना है, लेकिन किसी के संग दोष में नहीं आना है, चाहे कोई भी हो। ये भी, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि फिर भी अगर हम गलत संग में जाते हैं तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जैसे महाभारत अगर पहले चलता था, अगर किसी ने चैनल चेंज कर दिया महाभारत के बीच में आके दूसरी पापा कहेंगे असुर पैदा हुआ है घर में। इतना क्रेज होता था महाभारत रामायण का पहले देखने के लिए। मतलब पूरे गांव में अगर एक घर में टीवी होगा तो संडे को शाम को 8 बजे, रात को 8, सुबह में 8 बजे चलता था शायद। पूरा गांव में लॉकडाउन, सब टीवी के पास, किसी को भी ढूंढना है पापा कहाँ गए, उनके यहाँ टीवी देख रहे होंगे रामायण चल रहा है। तो मतलब वो एक पहले का अलग ही क्रेज था। अब तो उसमें इतने सारे फ्रिक्शन, इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, अभी जो नए वाले आ रहे हैं उसका भी एक अपना महत्व है। उसके बाद है भीम, नहीं द्रोणाचार्य का चल रहा था। द्रोणाचार्य गुरु थे लेकिन उनको भी पुत्र मोह था, जिसकी वजह से वचनबद्ध थे वो कौरव मतलब हस्तिनापुर के लिए युद्ध लड़ने के लिए। ना चाहते हुए भी उनको अधर्म का पक्ष लेना पड़ा। भीष्म का भी वही है, ना चाहते हुए भी उन्हें अधर्म का पक्ष लेना पड़ा। तो ये भी हमें देखना है कि हम ऐसा भी ना हो जाए टू मच अपनी चीज़ों में कि मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया, फिर गलत हो रहा है, क्या हो रहा है सामने दिख रहा है, फिर भी हम उसको का अपोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि मैं वचनबद्ध हो गया हूँ। तो ऐसा भी रिजिड नहीं बनना है। शक्तिशाली बनना अच्छी बात है लेकिन रिजिड नहीं बनना है, विवेक को यूज करना है अपना। उसके बाद है भीम। भीम थे बहुत ही शक्तिशाली, कहते हैं 100 हाथियों का बल था उनमें। 1000 नहीं, अगर ये महाभारत वाला देखेंगे ना, एक विराटनगर तो नेपाल में भी कहते हैं, लेकिन हाँ वो नहीं। हाँ जैसे वो महाभारत वाला हमने देखा था, जो एक्चुअल जो महाभारत का जो आता है ना गीता वाला, तो वैसे चेक किया था मैंने, तो उसका यहीं पे दिखाते हैं अलवर और जयपुर वाला। कौन देखने जा रहा है, लेकिन हाँ एक जो बताते हैं जो सर्वे करके कहते हैं वहाँ पे कुछ मिलता है, तो उसके हिसाब से वो लोग एक, वैसे देखा जाए तो ऐसा कुछ युद्ध तो हुआ नहीं था। और ऐसे कितने सारे युद्ध हुए थे तो हम किस, हाँ और युद्ध कितने सारे हुए हैं तो किसी से भी हम जोड़ सकते हैं कि हाँ यही था। जो बलराम थे उनको तीर्थंकर भी कहा जाता है, नेमिनाथ करके, वो उनके तीर्थंकर के रूप में उनको वो लोग जानते हैं, उनको उससे कुछ मतलब नहीं है। और उनमें भी कहते हैं कि यही सब कुछ है, सबसे पुराना यही है, अपनी अपनी मान्यताएं। हाँ हमें बस ये देखना है कि उससे हमें क्या सीखना है उस कहानी से, क्योंकि कहानियां हमें बचपन से सुनाई जा रही हैं तो हमारे मन में बैठी हुई हैं, और कहानियों के माध्यम से हम कोई भी चीज़ समझते हैं तो वो जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो उससे हम सीख सकते हैं। तो भीम 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 की बात चल रही थी, महाबली भीम। क्या आप सभी महाबली भीम हैं? वो भी जो 1000 हाथियों का बल, उसमें मन की शक्ति का ज्यादा मतलब ये है कि मन की शक्ति कितनी है, कहते हैं ना। हाँ तो है ही ना, शक्तियां हैं ना उतने, उससे ज्यादा ही है। पूरे विश्व का परिवर्तन करने की शक्ति है। तो विष पर पी कर के भी वो, विष पिया था ना, पिलाया गया था, दुर्योधन ने विष पिला दिया था, फिर भी वो, और उसी से तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो कहने का मतलब है कि हमें भी इतना शक्तिशाली अगर बनते हैं तो इतना विष भी कोई दे तो भी हम उसको अमृत में बदल दें, इतनी पावर हमारे अंदर हो। और वो शक्ति को लेके हम, और भीम की एकाग्रता को भी बहुत कहा जाता है कि उसको खाने के प्रति इतनी एकाग्रता थी कि रात को अंधेरे में भी वो ढूंढ लेता था। तो हमारी एकाग्रता भी ऐसी हो, खाने के प्रति नहीं, बाबा के प्रति। पुरुषार्थ के प्रति। तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालें। नहीं तो कई बार क्या होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो खूब होता है, जगह परिवर्तन हुआ तो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। मतलब 2-3 दिन तो लगता ही एडजस्ट होने के लिए। अगर कहीं और जगह गए तो वहाँ पे 2-3 दिन सब सेट करने में लगता है कि हाँ अब क्या, उसके बाद होश आता है कि हाँ कुछ करना है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर रह के फिर चेंज होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसलिए हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि चाहे कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो हमारे साथ ना हो, कोई भट्टी चल रही हो ना चल रही हो, कुछ भी हो, उसमें हम
कीचक का कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हम उसको खत्म करने के लिए तैयार हों। उसके बाद लास्ट दुर्योधन। दुर्योधन वैसे तो देखा जाए तो नेगेटिव में था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ये था कि वो एक्सेप्ट करता था कि वो धर्म अधर्म जानते हुए भी धर्म का पालन नहीं कर सकता था, और ये वो एक्सेप्ट करता था कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो हम कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है कि ये गलती हमारी है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि है, लेकिन हमें परिवर्तन करना है। दुर्योधन जैसा ही नहीं कि अब धर्म का ही पालन करेंगे, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलती हुई मेरे से, या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब किसी से मुझे मदद लेनी है। उसकी कुछ विधियां देखेंगे कि कैसे अपने अंदर के विकारों को, अंदर के कीचक को समाप्त करें। तो उसके लिए है कुछ पॉइंट। सबसे पहले सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, मतलब अपने लिए सीमाएं बनाए, सुरक्षा कवच जैसा निर्माण करें खुद ही। कुछ बंधनों में बांधे अपने आप को। एक होता है कि किसी और के द्वारा बांधी गई बंधन, किसी ने बताया कि आपको ये करना है, जैसे डाइट का ही चल रहा था अभी कि हमें बताया गया कि आपको ऐसे करना है, तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, सीखने के लिए कुछ भी नहीं करे उससे। लेकिन अब जो है, अब वो खत्म हो गया, तो अब हम अपना डिसाइड करने कि मुझे क्या करना है। जैसे किसी अभी कल ही एक बहन का फोन आया था, बोल रहे थे मुझे सेवा में आना है 1 मंथ के लिए, तो क्या प्लानिंग करें। अब आपको उसमें खुद ही प्लानिंग करना है कि मुझे कैसे किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना है अपने जो भी हम कर रहे हैं उसके वजह से। दूसरी चीज कि हमारी हेल्थ भी खराब ना हो। तीसरी चीज कि हमारा डाइट भी वो भी चलता रहे, जर्नी भी चलता रहे। ये भी नहीं कि वो रुक जाए, हम अब गए तो बस जो मिल रहा है बाबा के भंडारे में जो मिल रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अपनी जर्नी जो चल रही है, पहले से चल रही है, वो भी चलती रहे, अपना हेल्थ भी सही रहे, और हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अपनी ऐसी प्लानिंग करके हम आए, ताकि, और उसकी कितनी सारी विधियां बताई गई हैं, लेकिन अब हमें खुद से करना है उन सब चीज़ों को यूज़। ये नहीं कि अब जो बोला गया वो नहीं, अब हमें खुद से अपनी प्लानिंग करके किस में मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो अपने हिसाब से करना है। दूसरा है मेक ए लिस्ट ऑफ रीजन्स टू रेजिस्ट। अपनी लिस्ट बनाना है कि क्या क्या मुझे छोड़ना है। अपनी एक लिस्ट बनानी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ दिनचर्या में, या फिर जो भी मेरी एक्टिविटी है, जो भी मेरी आदतें हैं, उसमें क्या क्या नहीं करना है मुझे, जिसकी वजह से एक कीचक नाम का विकार, काम विकार हो गया, अहंकार हो गया, मोह हो गया, जो भी है उससे रिलेटेड जो भी विकार हैं, खास करके काम विकार, वो हमें प्रभावित ना करे अपने वश में। कई बार काम विकार के अंश आते हैं, हमें लगता है कि ये तो है ही नहीं काम विकार, तो क्रोध थोड़ा सा है, चलता है इतना तो, लेकिन वो उसी के अंश होते हैं। उसका जो हमने दमन किया है किसी और रूप में, वो निकल के आता है क्रोध के रूप में, अलग अलग रूप में आएगा, तो हमें वो भी नहीं करना है। फिर है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अपने जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसको पहचानना कि आखिर क्या हो रहा है, कब होता है। जैसे किसी को एक भाई को पूछा गया कि आपको सेक्सुअल ट्रिगर्स कब आते हैं, वो कहा जैसे मैं सोने जाता हूँ, और तो मुझे सोने जाता हूँ, मोबाइल देखता हूँ सोते सोते, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो उसको बोला गया कि अभी आप इसके पीछे नहीं पड़ो कि मुझे नहीं करना नहीं करना है, आप बस उस चीज़ को परिवर्तन कर दो। मोबाइल के बदले आप या तो बुक पढ़ के सो, या फिर मेडिटेशन करके सो। तो अपनी मतलब जो एक्टिविटीज़ है उसको हमें चेंज करना है, कि उसको हम कैसे चेंज करें ताकि हमारे ऊपर किसी भी गलत चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े। फिर खुद को व्यस्त रखने के लिए फाइंड हेल्दी वेज टू कीप योर सेल्फ बिजी। अब ये भी नहीं है कि अब अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ भी करें। हेल्दी वे मतलब कुछ स्वस्थ तरीका, जैसे कि प्ले, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन भी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ क्वेश्चन आंसर फाइंड करना हो गया, या फिर मुरली से ही हम अलग अलग तरीके से, मुरली को ही अलग अलग तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, या फिर उसका चित्रण कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। म्यूजिक सुन सकते हैं। हेल्दी वे, फाइंड हेल्दी वेज टू कीप योर सेल्फ बिजी रहने के लिए, व्यस्त रखने के लिए स्वस्थ तरीके ढूंढें। एक्सरसाइज हो गया। फिर उसके बाद है 5वां, रिकिंडल योर रोमांस विथ योर सिग्निफिकेंट अदर। मतलब हमारे जो रोमांस है, जो कि लोगों के प्रति हमें हो रहा है, जो हमें प्यार, जो अंदर से इच्छाएं लोगों के प्रति आ रही है, उसको हम किसी और में लगाएं। और में इन द सेंस भगवान में लगा सकते हैं, योग में लगा सकते हैं, अपनी स्टडीज में। जैसे जो कोई सिंगर होता है, उसको सिंगिंग के अलावा उसी से उसको प्यार हो जाता है,
तो प्यार किसी इंसान से करना, जो इंसान से करना, वो तो हमारा देह देह अभिमान का प्रतीक है। वो हम बस अपने जो इच्छाएं हैं, जो कामुक इच्छाएं, उसको पूरी करने के लिए देह चाहिए होता है। नहीं तो अगर एक्चुअल जो प्रेम है वो तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं। और सबसे, अगर प्रेम का सागर है भगवान परमात्मा है, तो उससे कैसे नहीं करें। लेकिन उससे भी हम डायरेक्ट समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन और बाकी अच्छी अच्छी एक्टिविटी से जुड़ते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, इन सब चीज़ों से, तो अपने आप ही धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारी जो क्या कहते हैं, ऊर्जा का जो रूपांतरण हो गया। जो ऊर्जा नीचे बहने के लिए प्रेरित हो रही थी, अब वो ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठना कोई फिजिकल इसकी बात नहीं चल रही, लेकिन हाँ एक हमें फील आएगा कि हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ खींच नहीं रही है, हम अपने आप को हमेशा खुश महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अकेलापन, और हम अपने आप को जैसे ही मतलब थोड़ा सा सबसे अलग समझते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अच्छा भी होता है कई बार एकांत, और कई बार उल्टा भी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, विकार के संकल्प आते हैं। तो वो सब चीज़ें भी ना हो। उसके बाद है ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक टू हेल्प यू अनवाइंड। मतलब कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगा हो गया, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग हो गया, जिससे हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकें। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भी हमें किसी भी विकार का ज़्यादातर, खास करके काम विकार का ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। फिर ज्वाइन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन करना। अभी जैसे अगर कोई अकेले रहे तो क्या करेगा, सो जाएगा, बहुत करेगा तो कुछ मोबाइल में देखेगा, और यूट्यूब स्टार्ट तो करते हैं अच्छी चीज़ों से, लेकिन ख़त्म होता है कहाँ, ख़त्म होता है हमें भी पता नहीं चलता है। हमें वो भी अच्छा ही लगता है, बाद में पता चलता है तो कुछ और ही था। तो इसलिए जैसे हम किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ते हैं, किसी भी ग्रुप में, एक छोटे ग्रुप में, जो पुरुषार्थी ग्रुप हो, तो उससे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता भी है और हमें काफ़ी मदद भी मिलती है। कहते हैं कि जब लक्ष्य सामने हो, तब जो वीर होता है, महारथी होता है, वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्यों? सबको पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसको लक्ष्य पता चल गया ना, सामने है, और जिसके लिए वो इतने समय से ढूंढ रहा था वो सामने आ गया, तो वो फिर पीछे मुड़ के क्यों देखेगा। वो आगे चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे कोई भी आ जाए। महाभारत का एक और भी बहुत बड़ा ही है कि वहाँ पे दिखाया गया कि अर्जुन जब अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था, लास्ट महाभारत शुरू होने से पहले, अभी तक सब दुश्मन थे, और अभी सब उसको अपने भाई, प्रियजन, मित्र सब नजर आने लगे। तो वहाँ पे जो गीता का जो शुरू हुआ, उसी की वजह से ना, कि अब ये कौन है, सब मरे हुए हैं और तुम इनको नहीं मार रहे हो, मैं मार रहा हूँ, तुम बस एक निमित्त मात्र हो। उसके बाद है प्रे फॉर गाइडेंस इफ यू आर रिलीजियस और स्पिरिचुअल। मतलब मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं, हम तो ज्ञान में हैं और सब हुआ ही पड़ा है। सम्मान बहुत अच्छी बात है, सम्मान लेना कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन कई बार नहीं होता है फिर भी। तो प्रार्थना करें, प्रे करें, बैठ के बाबा से ही प्रे करें भले, कि मुझे मार्गदर्शन दो कि मुझे क्या करना है। और देखा जाता है कि अपने आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा उससे, जिससे हमें शक्ति मिलेगी। क्योंकि उस समय हमारी अवस्था वो नहीं है कि हम अपने उस सम्मान के बल पे अपने आप को आगे बढ़ा लें। क्योंकि आत्मा जब विकारों का, उसके ऊपर कोई भी हो, महारथी क्यों नहीं हो, बाबा कहते हैं ना कि महारथी कब है, जब उसकी अवस्था ऊंची है। वही व्यक्ति अगर उसकी अवस्था नीचे है तो महारथी नहीं है। महारथी कोई व्यक्ति इसका नाम नहीं है कि कोई 50 साल से ज्ञान में तो महारथी है, नहीं। किसकी अवस्था कब कैसी है उस समय वो महारथी है, अवस्था नीचे गई तो वो महारथी नहीं है। घुड़सवार पे आते जो भी हैं, तो ये एक अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो हर किसी के अंदर हमारी ही अवस्था सुबह से शाम तक कितनी चेंज होती है। सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। सुबह में महारथी, फिर दिन में घोड़े सवार, शाम को प्यादे, और रात को खत्म। रात को फिर शाम को शाम के बाद महारथी बन जाते। और वो नहीं हुआ तो फिर तो रात को क्या होगा वो तो बाबा ही जाने। उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो गेट एडवाइस फ्रॉम ए स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर। कोई काउंसलर, कोई लीडर है जो कि मतलब थोड़ा अच्छा है ज्ञान योग में, जिसका प्रभाव पड़ता है हम पर, या फिर जिसको हम सुनते हैं, हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि उससे भी बल मिलता है। कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता, भले हमारे पास आंसर है, हम दूसरों को सुना सकते हैं, लेकिन हमारी खुद के लिए हमें नहीं पता होता है, तो हम किसी से पूछ सकते हैं। कोई भी हो, ये बड़े से बड़े जो
दूसरों को ज्ञान सुनाने वो भी दुखी होते हैं। एक था, कोई एक्टर था, तो वो उसको इंटरव्यू में कहा था कि वो जिम जाता है किस लिए, अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए। अब इतना कोई फेमस एक्टर है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उसको देखने वाले हैं, इतना उसका अच्छा है, सब कुछ उसको सब कुछ आता है, सारी एक्टिविटीज जिमनास्ट सब कुछ उसको आता है, उसके पास क्या निगेटिविटी हो सकती है? उसको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, उसके डायलॉग, उसके शोज को देख के लोग मोटिवेट होते हैं। और हाँ, वो तो फिजिकल तो है ही, बाकी उसको जो बोलने का तरीका है, उस जो शोज कर रहा है, शोज भी अच्छे, कई ऐसा नहीं है कि हर कुछ जो दिखाया जाता है वो गलत ही है, कई सारी चीज़ अच्छी चीज़ें भी करते हैं, माइथोलॉजिकल शोज भी अच्छे दिखाते हैं, उसमें भी अच्छी अच्छी स्टोरीज दिखाते हैं। और वो भी निगेटिव, वो बोल रहा है कि मैं जाता हूँ, जिम जाता हूँ किस लिए, ताकि मैं जो अपने आप को स्ट्रेस आउट करने के लिए, मतलब स्ट्रेस है ना, क्योंकि हम दिखता है ना वैसा होता नहीं है कई बार। अभी जैसे कोई अगर देखे कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, देख कर उसे लगे बाप रे शांति का, यहाँ पे तो एकदम शांति, यहाँ के लोग तो कभी अशांत हो ही नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से अशांत तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक वो भी है, दोनों ही चीजें हैं। एक क्या है, मन, क्योंकि शांति तो है फिर भी, क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो 100 में 70 लोग तो फिर भी, या फिर 100 में 100 को शांति का ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी कुछ अपने पुराने संस्कारों की वजह से अशांति हो जाती है। तो इसलिए क्या है, हम हर किसी को जरूरत है रिलैक्स होने का, हर किसी को जरूरत है अपने आप को, चाहे कोई कुछ भी हो, कितने साल से भी आप बहुत ही अच्छे, बचपन से कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कहाँ से आता है गलत चीजें आती है। हम बचपन से ही, हमें घर में कभी एक शब्द गाली मुंह से नहीं निकलता था, एक भी, मतलब गाली का जो थोड़ा सा भी जो छोटा मोटा भी होता है ना, वो भी नहीं, ऐसे संस्कार बचपन से दिए गए। लेकिन जैसे कॉलेज में जाने के बाद उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अगर आप गाली से बात नहीं करेंगे तो आप बहुत ही लो गिने जाएंगे, मतलब फिट नहीं होंगे आप, हाँ, हे दृष्टि से। हाँ, लोग मजे लेंगे, लोग कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो वहां पे बच्चे आते हैं बचपन से आज तक कभी कुछ भी, ना किसी ने ड्रिंक किया, ना किसी ने कुछ भी, और वहां पे आकर उसको वो इसलिए करता है ताकि बाकियों के जो उस, हाँ, उस बराबरी कर सके। हाँ, वहां पे जैसे यहाँ पे आके लोग थोड़ा सा योग ये सब करने की कोशिश करते हैं कि हम बराबरी करें, वैसे उधर पे जाके वहां की बराबरी करने के लिए वो सब चीजें शुरू करते हैं। लोग ड्रिंक करने, जो कई मेरे फ्रेंड्स थे जो कि कभी आज तक कुछ भी ड्रिंक नहीं किया था, और आज अच्छे से करते, बढ़िया से प्रशिक्षित हो गए। तो उन्होंने प्रशिक्षण लिया उस चीज का, तो गलत चीजों का भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और बाद में वही गलत फिर उसको तोड़ने के लिए प्रशिक्षण लो। तो ऐसे ही जैसे हम आत्माएं जब आए तो बहुत ही अच्छे थे, फिर हमने गलत का प्रशिक्षण लिया द्वापर में, कि कैसे नॉनवेज खाते हैं, कैसे शिकार करते हैं, कैसे विकार में जाते हैं, ये सब चीजों का प्रशिक्षण थोड़ी ना आता था किसी को। और अब ऐसा हो गया कि अब उससे मुक्ति के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। उसके बाद है, इसलिए हमें जो बड़े हैं, जो काफी समय से इस लाइन पे हैं, भले अभी भी पुरुषार्थी हैं, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और शायद उनका सिखाया हुआ मेरे लिए बहुत, उनके लिए भले काम का ना हो, मेरे लिए काम का हो जाएगा। इसलिए हम हर किसी से सीखना है, कोई भी हो। उसके बाद है प्रैक्टिस माइंडफुल मेडिटेशन। एक हम मेडिटेशन तो करते ही हैं, बाबा की याद कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र, मतलब जो भी हमें सो कॉल्ड बताया गया है कि ऐसा ऐसा करना है वो कर रहे हैं, लेकिन एक हमें करना है माइंडफुल, मतलब जस्ट रिलैक्स बैठना है और मेरे अंदर क्या चल रहा है। कहते हैं सबसे बेस्ट मेडिटेशन है आप रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ, बस अपने श्वास को ध्यान दो, और जो भी हो रहा है उसको बस एक डिटैच होकर देखना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दो बताया गया कि हाँ मुझे बाबा को याद करना, मुझे परम धाम जाना है, वो एक तरह से देखा जाए तो कंडीशनिंग हो गई, उसमें आप जो नेचुरल आपका है वो नहीं आ रहा है। वो अच्छी बात है, हमें निगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है वो करना, कि हम जो भी गलत हमारे संकल्प चल रहे हैं, वो विकारी संकल्प चल रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए अच्छा है। लेकिन एक समय आएगा कि आप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब अपने आप को जानना है एक्चुअल, क्योंकि आत्मा में सारे ज्ञान है, तो आत्मा स्वयं उसको प्रत्यक्ष कर सकती है। अब उसको करने के लिए हमें उसको मौका देना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, बाकी सब व्यर्थ बातों से दूर करना पड़ेगा, और उसको बस एकाग्र करना पड़ेगा एक चीजों पे, जो कि सचेतन, जिसको कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन, अर्थात सचेतन ध्यान। मतलब चेतना सोई ना हो, एक हम सो भी जाते हैं उसको भी हम ध्यान ही कहते हैं, जागृत हो। तो उसके लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता है, और बस शांत बैठना, और जो भी हमारे शरीर की संवेदनाएं हैं, श्वास है, उसके बारे में हमने देखा भी क्लासेस में, उसको बस देखना, उसको भी हमें कुछ ये नहीं करना कि हमें वो उसको कंट्रोल करना है, बस देखना हो क्या रहा है, या फिर प्रकृति में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो भी चीज़ है उसको देखना। तो उससे भी हम जो विकार की जड़ है
जैसे हम सामान लेके और ये ऊपर ऊपर से हम उसको खत्म करते हैं, लेकिन जो अंदर जो मन अवचेतन मन में जो विकार है वो नहीं निकलते हैं। उसको निकालने के लिए हमें उसको बस देखना होगा, और देखते देखते धीरे 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 वो निकलेगा। उसको कैसे चेंज करना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको देखना। कहते हैं कि बीमारी जब होती है तो उसको डायग्नोसिस होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। और ज्ञान में जो विकारों के प्रति डायग्नोसिस हो गया कि ये इस वजह से मुझे हो रहा है, तो ही वही उसका ट्रीटमेंट है। तो इसलिए उसका डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है एक्सेप्ट करना, जिसको हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं, जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, अभी के सिचुएशन में एक तरह से नॉर्मल है। मतलब वो आना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया कि आ रहे क्यों आ रहे, क्योंकि आपने बचपन से वैसी ही, इवन आपकी फैमिलीज में भी लोग वैसी ही बातें करते हैं। फैमिलीज में शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। और अभी हम ज्ञान में आने के बाद ऐसे संकल्प आ गए तो अरे ऐसे कैसे आ गए, तो हमें बचपन से वो सिखाया गया है, तो वो आया तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया। लेकिन हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है, तो थोड़ा सा हम नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे जितना अगर डर गए ना, डर जाने की वजह से और ही ज़्यादा वो गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले डर को ख़त्म करना है कि अभी तक जो हुआ हो, जैसे ड्रामा का इस यहाँ पे ज्ञान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा को गलत वे में भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए। और लास्ट है डाइट चेंज। 12 ही हैं। डाइट चेंज, अपने भोजन को परिवर्तन करना, जिसके बारे में हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो भोजन का परिवर्तन अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग जो जहाँ पे है वहाँ से अपना देख सकता है कि मुझे क्या चेंज करना है, क्या चेंज करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है। फिर कल की मुरली में बाबा ने कहा था, यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है, यहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। अहिंसक युद्ध, माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। तो दोनों युद्ध, कीचक का एक और जगह वर्णन आता है, एक तो महाभारत वाला, और एक तक्षशिला करके जो अभी पाकिस्तान में है, उसके बारे में भी वर्णन आता है कि अशोका के टाइम पे कहते हैं वहाँ भी कीचक नाम का जो राजा था, बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर था। और मतलब मगध के ही अंदर था, लेकिन वो अपना कुछ ज़्यादा ही उसको प्रताड़ित करता था लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो उसमें भी एक कीचक जिसको अशोका ने उसका वध किया था और तक्षशिला पे अपना आधिपत्य हासिल किया था। तो वहाँ पे भी एक इसका कीचक का वर्णन आता है। और ये कहते हैं कि अभी अगर मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसमें असफल हुआ, तो अभी असफलता को क्या करें? गले लगा लें। कहते हैं कि असफलता को अपनी पराजय मान लें या फिर पुनः प्रयास करें, उससे सीखना है। और असफलता कई बार होता है ना कि एक कहानी बताते हैं कि हाँ, जैसे एक राजकुमार होता है, तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो बहुत ही मतलब उसको, जैसे होता है ना राजा के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर उनको पता है कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा है कि हमें राजा कौन बनेगा भविष्य में, तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, चाहते कैसे खत्म कर दूं। तो जो दूसरा वाला राजकुमार होता है, वो उसके अंदर सारे गुण होते हैं कि वो कैसे राजा बन सकता है, जो बड़ा है। और नॉर्मली बड़े को राजा बनाया जाता है, तो बड़े को इससे जेलसी होती है क्योंकि बड़े के अंदर बहुत सारे अवगुण है, जिसकी वजह से वो राजा उसको पसंद नहीं करता, जो अभी है राजा। तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जो दूसरा वाला राजकुमार होता है, उसके जो गुरु होते हैं उसको ये सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है ना, और दूसरे वाला है राजकुमार, सारे गुण है उसमें, और उसको राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर गुण है ना, जो गुण होगा उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, किसी की लालसा नहीं होगी। तो उसके गुरु यही कहते हैं कि जब तुम्हारा बड़ा भाई तुमको परेशान करेगा, तुम्हारे साथ अति करेगा, तब तुमको रियलाइज होना कि तुम्हें राजा बनना है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी लालसा है, इसलिए कि तुम प्रजा को वो सुख दे सको। नहीं तो अगर वो राजा बनेगा तो क्या करेगा, सबको दुख देगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को आगे इसलिए भी नहीं बढ़ाना है कि हमारी कोई लालसा है, जैसे बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो भी नहीं है। हमें सतयुग में राजा बनना है इसलिए भी नहीं, लेकिन इसलिए ताकि हमें कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, प्रजापालक बनना है। उसके लिए स्थूल में बने ना बने, मन से तो अपने आप को एक श्रेष्ठ पद पे जरूर ही स्थापित करना है कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ पद पे हूँ, तब एक वो भावना आती है पालना करने की। तो इस प्रकार कीचक वध समाप्त हुआ, तो सब कीचक वध करेंगे। ओके, ओम शांति।
आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से इनका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय।